अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका साथी अज़हर रफ़ीकी फिर एक बार आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ एक और इशू को लेकर। ये इशू मीडिया के साथ ही जुड़ा हुआ है। यहाँ के मीडिया सेक्टर के मसाइल, उन पर बात होती रहती है। हमने पिछले एपिसोड में आपके साथ यहाँ पर एक संगीन मसले की तरफ तवज्जो दिलाई थी, वो ठेके अखबारात, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है और हमने सुना है कि महकमा इत्तलाआत ने कुछ रिकॉर्ड्स तलब किए हैं। उस पर बात होती रहेगी। मेन मुद्दा जो हमारी इस सारी मुहिम का है वो ये कि यहाँ के मीडिया सेक्टर में जितनी भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं बहुत दिनों से यहाँ काम कर रही हैं, लेकिन उनमें जो मुलाजमीन हैं वो किसी भी ओहदे पर काम कर रहे हों, वो ऑफिस बॉय हों, वो लेआउट डिज़ाइनर्स हों, वो मार्केटिंग वाले हों, वो डिस्ट्रीब्यूटर हों, सहाफ़ी हों, कॉलमनिस्ट हूँ, राइटर हूँ, रिपोर्टर हूँ, अलगरज कि जितने भी कंपोनेंट मीडिया वर्कर्स के होते हैं, क्या उनको वो मुआवज़ा मिलता है जिसके वो हकदार हैं? क्या उन्हें वो हुकूक मुयस्सर हैं जो गवर्नमेंट ने और मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स ने उनके लिए रखे हैं? आज तक इस इशू पर ओपनली कहीं बात नहीं हुई। जो भी लड़के आते हैं वो किसी न किसी तरह से इन मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में दाखिल होते हैं, अपनी सलाहियतों के लिहाज से वो काम करते हैं, लेकिन उनको लगता है कि हम पर एहसान किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता है कि किसी पर एहसान होता है। यहाँ की ऑर्गेनाइजेशंस को गवर्नमेंट ठीक ठाक फंड्स देती है। एडवर्टाइज के नाम पर छोटे छोटे अखबारात को भी अच्छा खासा फंड मिल जाता है। क्या वो उन मुलाजमीन के लिए रखा जाता है? क्या उनको वो बराबर दिया जाता है जितना वो काम करते हैं? इसके लिए पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, लेकिन उस सिस्टम पर कोई बात ही नहीं करता है। बात यह है कि यहाँ पर लेबर लॉज का इतलाक, अगर कोई सेक्टर छूट जाता है तो वो मीडिया सेक्टर है। लेबर लॉज को सख्ती से इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जाता? क्या यहाँ के मीडिया में काम करने वाले जितने भी लोग होते हैं, क्या उन्हें ईयरली इंक्रीमेंट बढ़ाया जाता है? इंक्रीमेंट की बात तो दूर है, क्या उन्हें बेसिक स्केल जो होती है, जो लेबर ने डिपार्टमेंट ने मुकर्रर की है, क्या उनको वो मुयस्सर है? आपको मालूम होना चाहिए कि नेशनल लेवल पर मजीदा बोर्ड ने सिफारिशात पेश की थी जो बाकी स्टेट्स में हैं, बाकी स्टेट्स में राइज हैं। आपने रिसेंटली सुना होगा कि बिहार गवर्नमेंट ने रिटायर होने वाले मीडिया मुलाजमीन के लिए पेंशन जो वहाँ पर 6,000 था और उसको अब 15,000 कर दिया गया है। तो ये एक चौंका देने वाली न्यूज़ थी कश्मीर के मीडिया वालों के लिए। कश्मीर के मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले के लिए ये एक सरप्राइज़ था, क्योंकि यहाँ पर इस तरह का कोई कल्चर है ही नहीं। पेंशन की बात तो दूर है, ड्यूरिंग सर्विस काम करने के दौरान भी उन्हें वो मुआवजे नहीं मिलते हैं जिनके वो हकदार होते हैं। बदकिस्मती की बात है कि महकमा इत्तलाआत वो सिर्फ़ काउंट रखता है एडवर्टीज़मेंट्स को और बाकी चीज़ों को, लेकिन इसी तरह से महकमा लेबर है। आज तक हमने कभी नहीं सुना है कि महकमा लेबर ने इंस्पेक्शन किया है कि कहीं मुलाजमीन के साथ कोई इस्तेसाल तो नहीं हो रहा है। तो इस इशू को लेकर बहुत बड़े पैमाने पर मुहिम चलाने की ज़रूरत है। मजीदा बोर्ड की सिफारिशात पर बात होनी चाहिए, ये एक डिबेट बनना चाहिए। यहाँ के लेबर लॉज और ख़ास कर एक पर्टिकुलर चीज़ है ईपी फंड, प्रोविडेंट फंड। वो एक हक है, वो बुनियादी हक है एक मुलाजिम का, एक मीडिया वर्कर का, वो उसको मिलना चाहिए। तो इस बारे में हम बात कर रहे हैं, हम कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ बात हो रही है, उनकी हमारी बात हो रही है और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये बात जो है गवर्नमेंट लेवल तक भी ले जाई जाएगी। आपने रिसेंटली ये भी सुना होगा कि मकामी हुकूमत जिसकी सरबराही उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, उन्होंने मीडिया पॉलिसी 2025 के लिए उन्होंने मसवदा तैयार किया हुआ है। एक ख़बर आई थी अभी रिसेंटली, तो लेकिन हमने उस मसवदे में जो जितना भी बाहर आया है उसमें हमने मीडिया मुलाजमीन के बारे में बात नहीं सुनी। हमने डिजिटल मीडिया और इसी तरह से और प्रिंट मीडिया के बारे में थोड़ी सी बात उसमें देखी, लेकिन मुलाजमीन के हुकूक और क्राइटेरियाज़ के बारे में बात नहीं देखी। हम उसका जायज़ा ले रहे हैं इंशाल्लाह
हम ये मामले गवर्नमेंट के पास पहुंचाएंगे। आपका ताउन शामिल हाल रहे तो इंशाल्लाह ये मामला बढ़ाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, वस्सलाम।